अब जिक्र चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए जल्द कानूनी मुश्किलात की पेशगोई कर दी। बिलावल भुट्टो ने ख्याल जाहिर किया कि सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन तोड़ने के 2 मुकदमात दर्ज होंगे। उन्होंने तमाम इदारों को अपने दायरे कार में रहते हुए काम का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बेहद मशकूर हैं, जिनकी वजह से सिंध और पंजाब के वज़राए आला बिला मुकाबला मुंतखब हुए। उन्हीं की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने साफ कह दिया कि चारों गवर्नर्स का तकर्रुर आसिफ अली जरदारी सदर की कुर्सी पर बैठने के बाद करेंगे। पार्टी का तो ये मुसलसल कंसिस्टेंट अब 3 नस्लों से मौकिफ है कि हम तमाम पाकिस्तान के इदारे हम चाहते हैं कि वो अपने आईनी दायरे में रहकर काम करें। ये बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अब तारीख में पहली बार तीसरी दफा जो है वो वज़ीर आज़म बन रहा है, उसका भी वज़ीर आला बन रहा है, तो उसका मुखालफत अभी नहीं की और इसलिए कि मेरे वोट भी नहीं मांगे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना डालूं। तो मैं समझता हूं हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का शुक्रिया करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज्ड ही उनका फिर यूनानिमस वज़ीर आज़म बनता जा रहा है। अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे दाम संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। वैसे आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का इम्यूनिटी होता है। काफी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे। अलवी साहब, इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आईनी जो उसका फर्ज है वो ना उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा।